नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं खालू, प्लीज ऐसा मत करें। इसमें आपका क्या कसूर है? आपने तो कुछ भी नहीं किया। नवाब ने आपको कुछ कहने सुनने लायक ही नहीं रखा। मुझे इस बात का खौफ है कि रोज़े क़यामत अल्लाह ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। सब मेरी कमजोरी है। नहीं खालू, आपका कोई कसूर नहीं और हमें आपसे कोई गिला नहीं है। मुझे खुद से गिला है कि मैंने क्यों उस औरत को इतनी ढील दी कि वो मुझ पर हावी हो जाए। ये मुझे जला देगा। ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये? वो मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो? क्या कर रहे हो ये? मारा? दिमाग खराब हो गया? जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हो? ये तुमने लड़का पैदा किया है या नफसियाती मरीज? कभी इसे जलाता है, कभी मारता है। ड्रामे करती है, ड्रामे करती है ये ड्रामेबाज। और तुम बड़े वकीले सफाई बन के चले आए हो, उसकी हिमायतें कर रहे हो। अपनी सगी औलाद से पूछा है वो क्यों मारता है उसे? किया क्या है इसने? हर सिक्के के ना दो रुख होते हैं, समझे? एक की तरफ कल्टी खा गए। सब जानता हूं मैं कौन क्या कर रहा है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। ए रशीद मियां, जब घर की औरतें बागी हो जाती हैं तो सख्ती करनी पड़ती है। क्यों उसकी जुबान से डरकर उसे अपने ऊपर हावी होने दिया? वापस करो इसका फोन। क्यों रखा है तुमने अपने पास? क्यों, क्या मतलब? रखा है तो रखा है, मेरी मर्जी, मैंने रख लिया। नहीं है मुझे भरोसा इस पे। बात सुनो रशीद, ये जो तुम इतने हिमायती बन के आ रहे हो ना, पूछो इससे घर की बहू बेटियों का क्या काम है इस मोबाइल में? तुम्हारे को पानी के जहाज चलना है जो घर को जाएंगे अगर फोन नहीं होगा तुम्हारे पास? हैं भाई, जो कुछ था तुम्हारी फंटरगिरी थी। अब तुम एक शरीफ जादी हो, एक शरीफ खानदान की बहू हो, उसका पास कर लो कम से कम। हद है भाई, तुम लोग एक छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना देते हो? और तुम्हें भरोसा नहीं था तो निकाह क्यों किया? मेरी बात सुनो रशीद साहब, घर के किसी कोने में जाकर ना कोई फलसफा पढ़ो तुम, समझे? बड़े आए कहीं से, तुम्हारे बस की नहीं है दुनियादारी। तो ऐसा करो, तुम इस दुनिया से संन्यास ले लो, हमारी जगह ही नहीं है ये। अब ये बेचारी बच्ची अपने बाप के किए गलत फैसले की सजा भुगतेगी। ठीक कहती है अम्मा तुम्हारे बारे में, बिल्कुल ठीक कहती हैं। तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम्हें पराई बात में टांग अड़ानी है। भाई मियाँ बीवी के आपस का मामला है, वो हल कर लेंगे। तुम क्यों कूद रहे हो बीच में? क्यों फुदक रहे हो? जाओ। क्यों सारे फैसले खुद करने लगी? अब तो पछतावे ही बचे रशीद भाई। मुझे रानिया के पास आना, मुझे उससे माफी मांगनी है। मुझे जाने दो। पागल हो गई हो क्या? क्यों माफी मांगनी है? तुम नहीं समझ रही, मुझे जाने दो, मुझे उससे माफी मांगनी है। नहीं, वो एक पत्थर दिल की औरत है, कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें। अपना मुंह बंद रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों समझ नहीं आ रहा? आहिस्ता। क्यों समझ नहीं आ रहा? बहुत बोझ है। मुझे साथ तैयार है। मुझे उसे बताना है, मुझे उसे बताना है मैं कातिल हूँ। मैंने उसको मारने का मंसूबा बनाया था, मेरा लाल चला गया। चुप हो जाओ अम्मा, चुप।
जो हादसा है ना उसे हादसा रहने दो, बिना वजह पुलिस केस मत बनाओ, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। चलो अल्लाह की लाठी बेआवाज है नवाब, मुझे पड़ गई है। अपने खुदा की रजा के लिए माफ किया आप सबको। जी खालू, हमने आप सबको माफ किया, हमारे दिल में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपका तो कोई कसूर भी नहीं, आपने तो मेरा साथ देने की बहुत कोशिश की थी। हमें कोई गिला नहीं है, और आप भी अपने दिल पर कोई बोझ मत रखें, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। ये तो तुम लोगों का बड़ापन है कि तुमने हमें माफ कर दिया, लेकिन मैं उस औरत को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मेरे बेटे की कातला है वो।